नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं। अब सिंह राशि के स्वयं स्वामी है सूर्य। सूर्य जिस भी राशि में जाते हैं उस राशि के गुणों को बढ़ा देते हैं या प्रकाशित करते हैं। सिंह राशि धर्म की राशि है, भचक्र की 5वीं राशि है और 5वें भाव में से हम धर्म का भी विचार करते हैं। धर्म त्रिकोण की राशि कही जाती है, त्रिकोण का भाव है। पिछले जन्म के पुण्य और संस्कार का भी विचार किया जाता है। अब सूर्य आत्मा है। आत्मा का स्वभाव होता है धर्म और सत्य की तरफ जाना। और एक चीज़ है कि सिंह राशि में पहले से केतु विराजमान है। अब सूर्य यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि सूर्य स्वराशि में आ रहे हैं तो कुछ लोगों को फ़ायदा बहुत होगा। जो विद्यार्थी हैं उनको, जो लोग टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर आप लीडर हैं, नेता हैं या किसी भी तरह का लीडर हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो सूर्य का ये महापरिवर्तन आपके लिए बढ़िया रहेगा। सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। मघा नक्षत्र को तो राजगद्दी ही मिला है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र समृद्धि देने वाला और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ऐश्वर्य देने वाला नक्षत्र है। और तीनों ही नक्षत्र पितरों का नक्षत्र माना जाता है। मघा के भी देवता पितृ हैं, पूर्वा फाल्गुनी के भी देवता भग हैं और उत्तरा फाल्गुनी के देवता अर्थमा। अब भग, अर्यमा और पितृ लोक के संरक्षक देवता यानी अधिकारी देवता माने जाते हैं। तो सूर्य हर वर्ष जब सिंह राशि या कन्या राशि में रहते हैं तो पितृपक्ष भी शुरू होता है और इस बार सिंह राशि में सूर्य है। पितृपक्ष शुरू होगा 7 सितंबर से। तो जैसा कि हमने कहा, तीनों ही नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है और पितरों का ऋण चुकाने के लिए बढ़िया वक्त है। तो 7 सितंबर से 22 सितंबर तक का जो वक्त है, पितरों का आराधना कीजिए। पितृ ऋण से मुक्ति तो कभी नहीं मिल सकता, लेकिन पितृ प्रसन्न जरूर होंगे। हालांकि इस मध्य 30 अगस्त से 15 सितंबर तक सूर्य बुध एक साथ रहेंगे तो बुधादित्य योग भी बनाएंगे और मलिका नामक योग भी बन रहा है। गुरु मिथुन राशि में है, शुक्र कर्क राशि में है, सूर्य सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में रहेंगे, सूर्य सिंह राशि में। तो 4 ग्रह 4 भावों में लगातार बैठे हुए हैं, जिसको हम मलिका योग कहते हैं। तो एक माला जैसा बन गया, यानी कि जैसे एक माला में अलग अलग फूल गुथे होते हैं, उसी तरह से ये बहुत सुंदर खूबसूरत सा योग है। सारे ग्रह एक साथ राशि में बैठ जाते हैं तो मलिका योग बनता है और इसमें ग्रहों को भी बल मिलता है। अच्छी बात यह भी है कि उभयचरी योग भी यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि सूर्य के अगली और पिछली दोनों ही राशियों में ग्रह बैठे हुए हैं, तो इन ग्रहों को भी बल मिल रहा है। तो कर्क राशि वालों, सूर्य आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। दूसरे घर से किसी भी पाप या क्रूर ग्रह का गोचर अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि दूसरे घर में कोई पाप या क्रूर ग्रह आता है तो खर्चा करवाता है, और सूर्य यहाँ अपनी राशि में है तो आपको नुकसान नहीं देंगे। लेकिन केतु है तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। केतु और सूर्य की यहाँ पर युति होगी, योग बनेगा। किसी भी तरह का अगर आप जैसे धमाधन जमा किया हुआ पैसा है, बैंक बैलेंस है, किसी के कहने में आकर कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। इसको आप अवॉइड करें। अब देखिए, राहु भी 7वीं दृष्टि से 8वें घर में बैठकर देख रहे हैं सूर्य को। 8वां भाव का राहु धोखा दिलाता है, धन और धन को जो है ना धुआं की तरह उड़ा देता है, तो आपको संभल के रहना चाहिए। और चंद्रमा भी 7 सितंबर को ग्रहण में आएंगे तो समस्या यहाँ पर होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जब ग्रहण में होंगे, अस्त हो जाते हैं, तब आपका स्टेटस भी डाउन करते हैं, कुछ भूल करवा देते हैं, तो आपको संभल कर रहना होगा। दूसरा भाव वाणी का है, धन का तो है ही, और दो अग्निमुखी ग्रह रहेंगे, सूर्य और केतु। आपको आपका जुबान थोड़ा सा तीखा कर सकता है, कड़वा आप बोलने वाले हो सकते हैं। खास तौर पर सूर्य की पावर बढ़ जाएगी सिंह राशि में, तो थोड़ा अहंकार देगा, थोड़ा घमंड बढ़ा देगा। दूसरा, अगर परिवार को भी बतलाता है तो परिवार के लोगों के साथ मनमुटाव ना हो जाए। इसमें सूर्य पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो थोड़ा संभल कर आपको रहना होगा। नुकसान तो बहुत नहीं देगा, लेकिन किसी भी तरह का अगर आप ईगो घमंड से बचे तो चीज़ें आपके लिए स्थिर हो सकती है।
अपनी आँखों का ख्याल रखिएगा। दूसरे भाव का सूर्य पारिवारिक जीवन में थोड़ा मनमुटाव देता है, याद रखिएगा। किसी परिजन के साथ मनमुटाव ना हो जाए, अहंकार के कारण इसका ध्यान रखें। और कोई विवाद वगैरह में मत पड़िएगा। अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। सावधानी पूर्वक आप निर्वाह कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करें, एक लोटा जल अर्पित करें। धन्यवाद।